भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नवागंतुक जिलाधिकारी अमरोहा निधि गुप्ता वत्स ने अमरोहा जिले का कार्यभार संभाल लिया है। अमरोहा पहुंचने पर जिलाधिकारी को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ब्रजेश त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी न्यायिक माया शंकर यादव, परियोजना निदेशक अमरेंद्र प्रताप सभी उप जिलाधिकारियों ने बुके भेंट कर स्वागत किया। गॉड ऑफ ऑनर के पश्चात ट्रेजरी में पहुंचकर जिलाधिकारी ने महत्वपूर्ण अभिलेखों में हस्ताक्षर कर कार्यभार ग्रहण किया। कार्यालय में सभी अधिकारियों से परिचयात्मक बैठक कर पत्रकार बंधुओं से बातचीत कर प्राथमिकताओं के बारे में बताया। नवागंतुक जिलाधिकारी ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों को धरातल पर उतारने को प्राथमिकता बताया। कहा, शासन की प्राथमिकता हमारी प्राथमिकता होगी। बताया कि जनता दर्शन में उपस्थित रहकर फरियादियों की समस्याओं को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाएगा। बताया कि हमारे अधिकारी भी शासन के निर्धारित समय पर बैठकर जनता दर्शन के समय फरियादी की शिकायतों को सुनेंगे और उनका निस्तारण भी करेंगे। सभी अधिकारी शासन की प्राथमिकताओं के अनुसार ही कार्य करेंगे। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बता दें कि IAS निधि गुप्ता वत्स की जिलाधिकारी के रूप में पहली तैनाती होगी। निधि गुप्ता वत्स 2015 बैच की IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की थी। निधि की पहली पोस्टिंग 2016 में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर आगरा में हुई थी। बाद में उन्हें जॉइंट मजिस्ट्रेट और एडिशनल हाउसिंग कमिश्नर लखनऊ बनाया गया। इसके बाद उनकी तैनाती मुख्य विकास अधिकारी के रूप में जनपद हरदोई में हुई थी। तत्पश्चात 2021 में विशेष सचिव एक्साइज डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में रही है। 16 जुलाई 2022 से बरेली में नगर आयुक्त के पद पर थी और अब शासन द्वारा उन्हें जिलाधिकारी के रूप में पहली तैनाती जनपद अमरोहा में दी गई है। IAS निधि गुप्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। निधि का IAS बनने का सपना 2013 में भारतीय राजस्व सेवा में भी चयन हुआ था, किंतु इस पद से संतुष्ट न होने पर वह अवकाश लेकर पुनः तैयारी की, जिससे वर्ष 2015 में IAS के रूप में तीसरी रैंक हासिल की थी। एज ए DM डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है, कार्य करने की आपकी क्या प्राथमिकता रही? आज हमने यहाँ पर अमरोहा का एज DMशिप हम लोग ने भी कार्यभार ग्रहण करा है। प्राथमिकता हम लोगों की यही है जो शासन की प्राथमिकता है। शासन की जो डिफरेंट योजनाएं हैं, जो शासन की डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं, उनको धरातल पर उतारना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बेनिफिट लें। यही इसी मंशा के साथ हम लोग आगे यहाँ पे काम करेंगे। जनता की समस्याओं का निस्तारण समय पर हो, उसके लिए आपको क्या प्रयास है? इसमें प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि हमेशा जनता दर्शन के दिन समय यहाँ पे हम लोगों को उपस्थित रहना है और ये सभी अधिकारियों के लिए है जो भी हमारे इस जनपद में हैं, कि वो शासन के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनका कॉन्स्टेंटली जनता के साथ जुड़ करके उनकी समस्याओं को निस्तारित करें। जो जनप्रतिनिधियों की समस्याएं उनको सुन करके उसको क्वालिटेटिवली डिस्पोजल करें। प्राथमिकता के तौर पे जो IGRS है उसमें हम लोगों की क्वालिटेटिव डिस्पोजल हो ग्रीवेंसेस का, यही प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आप क्या करेंगे? नो टॉलरेंस टू करप्शन। ये आपका देखिए, हर चीज़ जीवन में पहली बार होती है, सीखते हैं, समझते हैं और फिर आगे कार्य करते हैं। यहाँ पे टीम रहेगी हमारी, हम पूरी टीम को एक साथ लेकर के चलेंगे। जितने सभी अधिकारी हैं उन सबका स्पिरिट हम लोग साथ में लेके चलेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ मिले। As you know, ma'am, Amroha is a very congested area and traffic jam and water blocking both are very biggest problem of the city. As a DM, what will you do to sort out all that problem? देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर जनपद में होती हैं। कंजेशन है, ट्रैफिक इश्यूज हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी ना किसी जनपद से हमेशा ग्रसित रहती है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसमें हम लोग जन सहभागिता रखें, जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लें और अपने अधिकारियों से भी इसमें चर्चा करें कि इसके लिए एक स्थायी और बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अमरोहा की आवाम के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि जो आवाम है वो जनता वही होती है जो सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होती है और वही होती है जो कि एक्चुअल में बिलीव करती है कि सरकार ने उसके लिए क्या करा। तो आवाम का ये विश्वास मैं दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो प्रशासन है वो हमेशा उसके लिए काम करेगा और बदले में हमें उनकी भागीदारी चाहिए डिफरेंट योजनाओं में और डिफरेंट अवेयरनेस चाहिए। जैसे हम लोग स्वच्छता की बात करते हैं या फिर हम लोग बात करते हैं सारी योजनाओं में लाभ लेने की, तो मैं चाहूंगी जितना कदम आगे जनता बढ़ेगी उतना प्रशासन उनके साथ रहेगा। अमरोहा में दो प्राचीन तालाब है, फुशक तालाब और पनवाड़ी तालाब, जिनको भूमाफियाओं द्वारा काट दिया गया है।
उनका जो तालाब का स्वरूप था उसको वास्तविक स्वरूप में लौटाने के लिए आप क्या करेंगे? इसको एक बारी देख लेते हैं, केस बाय केस। देखिए ऐसी समस्या आती रहेंगी, एक बारी केस बाय केस देखेंगे, चर्चा करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे।